आज के समय में ईसाई धर्म का सबसे पहचाना जाने वाला प्रतीक क्रॉस है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरुआती वर्षों में मुख्य प्रतीक क्रॉस नहीं था बल्कि एक मछली थी। लेकिन अंततः क्रॉस ही प्रतीक बन गया। अब एक सवाल है, क्रॉस के ऊपर क्या लिखा था? फांसी का कारण, नासरत का यीशु, यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा दिलचस्प है ना? ना कि दुनिया का राजा, ना ही ईसाइयों का राजा, बल्कि यहूदियों का राजा। और इसका कारण यह है कि यीशु यहूदी थे। वे यहूदिया में पैदा हुए थे और गलील में पले बड़े थे। उनके सभी शिष्य भी यहूदी थे। जिस दुनिया में वे रहते थे, प्रार्थना करते थे और शिक्षा देते थे, वह यहूदी थी। तो अगर आप सच में यीशु को, उनके विचारों, मूल्यों, उनके संदेश और ईसाई धर्म की उत्पत्ति को समझना चाहते हैं, तो आपको उस दुनिया को समझना होगा जहां से वे आए थे, यहूदी दुनिया। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे ईसाई विचार दिखाने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा कि वे यीशु की यहूदी दुनिया में गहराई से जड़े हुए हैं। लेकिन पहले ये एक छोटा सा टीजर है कि यीशु वास्तव में कितने यहूदी थे। यीशु वास्तव में दर्ज इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिन्हें कभी रब्बी कहा गया था। दिलचस्प है ना? तो चलिए यीशु की यहूदी पहचान के 7 पहलुओं पर एक साथ चलते हैं और सबसे बुनियादी से शुरू करते हैं, जिसे मैं उनकी संपूर्ण पहचान कहूंगा। ये एक उदाहरण है। मुझे नहीं पता कि ये कितना अच्छा उदाहरण है और शायद मेरे अमेरिकी दर्शक इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप में से कुछ जरूर समझेंगे। पश्चिमी दुनिया के अधिकांश लोग अमेरिकी टीवी शो देखकर बड़े होते हैं। छोटी उम्र से ही आप ये शो देखते हैं और सोचते हैं ठीक है, ये अमेरिकी सीरीज है। और फिर एक दिन आप असली अमेरिकियों से मिलते हैं या अमेरिका जाते हैं और आपको एहसास होता है कि वे बिल्कुल शो जैसे ही हैं। ये कल्पना नहीं है। उनका बोलने का तरीका, उनका हास्य, उनके घर, ये असली है। अब यही बात तब होती है जब आप इजराइल आते हैं। आपने बचपन से यीशु, बेथलहम, यरूशलेम, नासरत, कफरनाहूम की कहानियां सुनी हैं और फिर जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये सब सच है। और मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद आप कैथोलिक हैं, यहूदी हैं, इंजीलवादी हैं या नास्तिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप यहाँ आएंगे तो आप इसे देखेंगे। सब कुछ असली है और हर चीज का अर्थ है, यहाँ तक कि उसका नाम भी। क्योंकि 2000 साल पहले किसी ने भी उन्हें यीशु नहीं कहा था। उनका नाम यीशु या यीशुआ था। संभवतः दोनों नामों का इस्तेमाल होता था। यह नाम यहोशुआ का संक्षिप्त रूप है। यहो का अर्थ है भगवान और यीशुआ का अर्थ है उद्धार। तो उनका नाम शाब्दिक रूप से अर्थ रखता है भगवान बचाता है या प्रभु उद्धार लाता है। ठीक वैसे ही जैसे हिब्रू में कई अन्य नामों के साथ होता है। जोनाथन, जोनाथन का अर्थ है भगवान ने दिया। हिब्रू में बेथलहम का शाब्दिक अर्थ है रोटी का घर। गोलगोथा का अर्थ है खोपड़ी। जब आप इजराइल आते हैं तो आपको एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी संयोगवश नहीं है। हर चीज, हर नाम, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो हम जानते हैं कि यीशु यहूदी थे और वे यहूदियों से बात करते थे, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। यीशु न तो 500 साल पहले के यहूदी थे और न ही 3000 साल पहले के। वे 2000 साल पहले के यहूदी थे। और अगर आप नए नियम को समझना चाहते हैं तो आपको उस समय की यहूदी समाज को समझना होगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस समय केवल एक यहूदी धर्म नहीं था। अगर आप इस वीडियो से एक ही बात लें तो बस यही लें। ऐसा नहीं था कि यीशु ने किसी एकीकृत यहूदी धर्म के खिलाफ विद्रोह किया था। ऐसा नहीं था कि सभी यहूदी एक ही बात मानते थे और यीशु आए और बोले मेरे पास एक अलग विचार है, और उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद, जाओ एक नया धर्म शुरू करो। नहीं, 2000 साल पहले दूसरे मंदिर काल के अंत में यहूदी समाज गहराई से विभाजित था। वहां ऐसे समूह थे जिनकी मान्यताएं एक दूसरे से पूरी तरह अलग थीं। आज किसी भी यहूदी से पूछिए कि क्या वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं, तो वे कहेंगे बिल्कुल। लेकिन 2000 साल पहले यरूशलेम के मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी, जो यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, वे परलोक में विश्वास नहीं करते थे। जब आप इज़राइल आते हैं तो आपका टूर गाइड इन अलग अलग समूहों के बारे में लगातार बताएगा, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं, और इसके पीछे वाजिब वजह है। ये यहूदी इतिहास के सबसे रोचक कालों में से एक है। मसादा, कुमरान, याफा, कैसरिया, गलील और निश्चित रूप से यरूशलेम। यही वह दुनिया थी जिसमें यीशु रहते थे। उन्होंने आकर यह नहीं कहा तुम यहूदी ऐसा सोचते हो लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ। वह यहूदी समुदाय के भीतर चल रही एक बातचीत का हिस्सा थे, जो एस्सीन, फरीसी और सदूकी जैसे समूहों के बीच लगातार संवाद था। ये लोग कोई हाथी दांत की मीनारों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे। ये वे यहूदी थे जो रोमन अत्याचार के अधीन रह रहे थे, उस समय जब हर कोई महसूस कर रहा था कि दुनिया का अंत आने वाला है। और एक तरह से ऐसा हुआ भी
जब महान विद्रोह भड़का और मंदिर नष्ट हो गया, तो यीशु ने उसी यहूदी दुनिया के भीतर उस प्रलयकारी युग में एक मार्ग प्रस्तुत किया जब कई यहूदी मोक्ष के लिए अलग अलग रास्ते पेश कर रहे थे। यहाँ एक ठोस उदाहरण है बपतिस्मा। एक बच्चे के बपतिस्मा की छवि के बारे में सोचिए। क्या इससे अधिक कोई चीज ईसाई हो सकती है? अब इस तालाब को देखिए। इसे मिकवे कहा जाता है, एक धार्मिक स्नान। धार्मिक यहूदी महिलाएं इसमें हर महीने एक बार डुबकी लगाती हैं। शुरुआत में ये दोनों अनुष्ठान पूरी तरह अलग लगते हैं, लेकिन इनकी जड़ें एक ही हैं। यीशु के 200 साल पहले शुद्धता और अशुद्धता यहूदी जीवन में बहुत बड़े विचार बन गए थे। विचार यह था कि कुछ चीजें जैसे मृत शरीर को छूना, गैर कोशेर जानवर को छूना, महिलाओं का मासिक धर्म के दौरान होना या फिर अपने आप के साथ अकेले रहना और खेलना आपको अशुद्ध बना देती थी। और इसे ठीक करने के लिए आप केवल धोते नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से जीवित जल में डुबकी लगाते थे। यीशु के समय के इजराइल में ऐसे सैकड़ों धार्मिक स्नान पाए गए हैं। तो जब यीशु कहते हैं कोई भी चीज जो बाहर से किसी व्यक्ति के अंदर जाती है उसे अपवित्र नहीं कर सकती, बल्कि जो उसके भीतर से निकलती है वही उसे अपवित्र करती है, तो वह सीधे उसी यहूदी अवधारणा तम्हा और तहार यानी अशुद्धता और शुद्धता की बात कर रहे हैं। वह इसे आध्यात्मिक रूप से फिर से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसी दुनिया के भीतर। उनके लिए भी डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेना पवित्र है। आखिरकार उन्हें स्वयं यूहन्ना यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया था, और यही वह क्षण है जब नए नियम के अनुसार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ प्रकट होते हैं और यीशु अपना मिशन शुरू करते हैं। बपतिस्मा से चलिए अगले तत्व की ओर बढ़ते हैं, स्थान और अर्थ। यूहन्ना ने यीशु को कहां बपतिस्मा दिया था? यरदन नदी में, है ना? लेकिन ठीक कहां? यरीहो यानी यरीहो के पास। और लगभग 1200 साल पहले यरदन के पास यरीहो के करीब क्या हुआ था? यहीं पर यीशुआ बिन नून यानी यहोशू ने इजरायलियों को प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कराया था। तो ठीक उसी स्थान पर जहां यहोशू ने इजराइल को भौतिक प्रतिज्ञात देश में पहुंचाया, यीशु ईसाई विश्वास के अनुसार मानवता को आध्यात्मिक प्रतिज्ञात देश में ले जाते हैं। इस कहानी में कुछ भी संयोग नहीं है, हर चीज का एक अर्थ है। इसराइल की 12 जातियां थीं और यीशु के 12 प्रेरित थे। जिस दिन यहूदियों को तोराह मिली वही दिन था जब प्रेरितों ने विभिन्न भाषाओं में बोलना शुरू किया। अब अगला तत्व, प्रार्थना का स्थान। यीशु ने कभी भी किसी चर्च या मस्जिद में प्रार्थना नहीं की। वे उस समय अस्तित्व में ही नहीं थे। उन्होंने सभागृहों में प्रार्थना की और यरूशलेम के मंदिर में गए जैसे हर अन्य यहूदी जाता था। हम नए नियम में कई ऐसे क्षणों की ओर इशारा कर सकते हैं, बचपन में, किशोरावस्था में और वयस्क होने पर, जब यीशु ने मंदिर का दौरा किया। लेकिन एक चित्र है जो सब कुछ बयां कर देता है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो सच में मैं हैरान रह गया। यह मॉरिसी गॉटलीब द्वारा बनाया गया है, जो एक प्रतिभाशाली पोलिश यहूदी चित्रकार थे और केवल 23 वर्ष की उम्र में चल बसे। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली होना भी कानूनी है। इस चित्र का नाम है यीशु सिनागॉग में। इसमें यीशु बिमा पर खड़े हैं, तालित ओढ़े हुए और स्क्रॉल से पढ़ रहे हैं। हम यीशु को यूरोपीय ईसाई कला के माध्यम से देखने के इतने आदी हो गए हैं, लेकिन यहाँ वह बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वे थे, एक यहूदी जो प्रार्थना का शॉल पहने हुए हैं। और जब आप इस बारे में सोचते हैं तो यह पूरी तरह से तर्कसंगत लगता है। यीशु ने सिनागॉग में प्रार्थना की थी। अंतिम तत्व जो यह दिखाता है कि यीशु कितने यहूदी थे, वह था उनका उपदेश। वह प्रसिद्ध श्लोक है। यीशु कहते हैं कि वे व्यवस्था को समाप्त करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं। अब मैं यहाँ यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच के अंतर को धुंधला करने नहीं आया हूँ। यीशु को ईश्वर का पुत्र मानना और यह विश्वास कि मसीहा पहले ही आ चुका है, यह ईसाई धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है और यहूदी धर्म इसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन यहाँ नए नियम से एक और उदाहरण है जो बहुत से यहूदियों को चौंका देता है। जब यीशु से पूछा गया कि तोराह में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है, तो वे क्या उत्तर देते हैं? क्या वे कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, मैं मसीहा हूं? नहीं। और मैं ये बात इब्रानी में कहूंगा क्योंकि ये इजराइलियों को चौंका देगी। उन्होंने कहा, शेमा इसराइल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद, और दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। वे कहते हैं, सुनो हे इसराइल, हमारा परमेश्वर प्रभु एक है, और दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। कमाल है ना? इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह व्यक्ति जो एक अन्य धर्म का प्रतीक बन गया, अपने पूरे जीवन में पूरी तरह यहूदी ही रहा।
अगर आप सच में यीशु को समझना चाहते हैं तो यहाँ आइए, गलील आओ, यरूशलेम की गलियों में चलो, यरदन नदी के किनारे खड़े हो जाओ, उसी रास्ते पर चलो जहाँ कभी यहूदी मछुआरे चलते थे और यीशु के शब्दों को सुनते थे। क्या मैंने आपको बताया है कि आपको इज़राइल ज़रूर आना चाहिए? वैसे सर्दी और वसंत सबसे अच्छे मौसम हैं। मेरी वेबसाइट ज़रूर देखें। मैं बेहतरीन गाइड्स की भी सिफारिश करता हूँ। और अगर आप नहीं आ सकते तो मेरे पास यरूशलेम कोर्स है। जो कुछ भी मैं शहर में सिखाता हूँ वह सब ऑनलाइन है। तो आप समझदार बनेंगे और चैनल का समर्थन करेंगे। ये एक जीत वाली स्थिति है। लिंक नीचे है। ऐसा वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है जो राजनीतिक ना हो। मुझे सचमुच ऐसा और अधिक करना चाहिए। अगले में मिलते हैं। यल्ला बाय।